हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के, है ना, भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे। हमारे चैनल का नाम है बीपी क्लासेस कोचिंग सेंटर, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। और आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं इन फ्यूचर कुछ भी पढ़ाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा तथा आवेश, मतलब वैद्युत धारा या वैद्युत चालन। तुम्हारे चैप्टर का नाम जो है वैद्युत धारा वाला आज हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट चीज है। देखिए नंबर 1 क्या होती है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है बताइए। मैंने बताया भी था आपको। वैद्युत धारा होती है किसी चालक में बहने वाले आवेश या लगने वाले आवेश, है ना, के प्रति एकांक, है ना, प्रति सेकंड में लगने वाले आवेश को कहते हैं वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से निरूपित करते हैं, यानी कि आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई क्या है? वैद्युत धारा। आई क्या है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। क्यू क्या है इसे बच्चों? आवेश। क्या है? आवेश। और टी क्या है? समय। ठीक है, यानी कि किसी चालक में लगने वाले आवेश तथा उसके समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर 2 बताया मैंने अनुवन वेग क्या होता है। अनुवन वेग के बारे में क्या बताया था बताओ। अनुवन वेग के बारे में बताया था यदि किसी, है ना, यदि किसी तार को अगर हम किसी बैटरी की तरफ से जोड़ दें तब उसमें क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे अनुवन वेग कहते हैं। एक वेग उत्पन्न होता है जिससे अनुवन वेग कहते हैं। ऐसे किसे बीडी से निरूपित करते हैं, यानी अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आई होप आप लोग कर लेंगे। मैंने कहा है जो बच्चे जहां से पढ़े हैं वहां से जरूर देख लें। क्या था बताइए। आई बराबर एन ई ए वी डी। बताओ क्या होता है? वी डी क्या है? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। हाँ, थोड़ी आवाज जो मेरी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इतना तो बता ही दूंगा। आई होप आप इसको दोबारा से देख लें। वैद्युत धारा का सूत्र क्या था? आई बराबर क्यू अपॉन टी। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध का सूत्र क्या है? आई बराबर एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी। उतारो इसको, आप नोट डाउन करो। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एक मिनट। अगली हेडिंग है, बताओ धारा घनत्व। क्या थी हेडिंग? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है बताइए। धारा घनत्व क्या होता है? यानी किसी चालक में बहने वाली धारा तथा जो क्षेत्रफल के अनुपात को, है ना, क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। नंबर 3 इसे जे से निरूपित करते हैं। जे बराबर आई अपॉन ए, क्योंकि जे क्या है? धारा घनत्व। कैसे बोल सकते हैं? एकांक आयतन, सॉरी, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से निरूपित करते हैं। नंबर 4 धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र क्या है? बताओ, कोई बता सकता है बच्चा? बताइए। जे बराबर एन ई वी डी। एन ई वी डी। इसको और क्या करते हैं? या में इसका कैलकुलेशन लिखवाएगा निष्कर्ष जे अनुपात वी डी।
यानी कि जो धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व किसी पदार्थ चालक का धारा घनत्व जो होता है उसके अनुगमन वेग के अनुपाती या समानुपाती होता है। नोट डाउन कीजिए। देखो आपने कहीं से ही पढ़ा, कहीं से भी क्या करा है मुझे नहीं पता, बट आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं तुमको सभी चैप्टरों के शॉर्ट नोट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूपी बोर्ड, स्पेशल यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान है ना, उसके नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपनी एक बुक बना लेनी है, नोटबुक बना लेनी है। नोटबुक बनाने के बाद क्या करना है, उसमें लिखना है डेली, और उनको क्या करना है, अगर स्टडी रूम हो तो उस पर लिख कर पेज पर अपने टेबल पर क्या करना है, चिपका लो। ठीक है, आई होप आपने कर लिया हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या होता है बताइए, इसके आगे क्या होता है, किसी को याद हो तो। नंबर 4, नंबर 5 है ओम का नियम। क्या होता है बच्चों, ओम का नियम। ओम का नियम में बताओ क्या बताया था, तुम्हें ध्यान होगा, यदि कि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब उसमें जो बहने वाली धारा होती है उसमें विभवांतर के अनुक्रमण होती है, मतलब विभवांतर प्रोपोर्शनल आई, ये ओम का नियम। ओके, बी, ये चिन्ह हटेगा, क्या लगा, आर आ जाएगा इंटू आई। आर क्या है बच्चों, नियतांक। क्या है बच्चों, नियतांक। क्या बोलते हैं सर, कांस्टेंट। इस आर की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या हो गया, v अपॉन आई। दोबारा सुन लो कि वैद्युत ओम का नियम क्या होता है, यानी कि आर, आर क्या है, नियतांक। इसको और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, v अपॉन आई, मतलब किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यही ओम ने क्या करा था, सिद्ध किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट डाउन कीजिए। हो गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 क्या होता है बताओ, वैद्युत प्रतिरोध। क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या बोलते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वजह से आर से करते हैं। क्या होता है बताओ, प्रतिरोध आर बराबर v अपॉन आई। जो अभी हमने ओम का नियम निकाला बिल्कुल होगा हो वही है, बिल्कुल कि किसी चालक के सिरों पर लगने वाले विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध यानी कि आर कहते हैं। अब इसका मात्रा बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। v का क्या होता है बताइए, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसका एक मात्रा होता है स्पेशल ओम। किसमें होता है, ऐसा पद्धति में है ओम। क्या है, ओम, इसको ओमेगा बोलते हैं। इसकी बीमा क्या निकलेगी, कोई बच्चा बता सकता है मुझे, बीमा क्या निकलेगी बताइए। देखिए नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। बीमा जो निकलेगी इसकी, v की बीमा का मालूम होगी, इसको बताइए, ml2 t⁻³ a इनवर्स, ये होती है v की, अपॉन आई की क्या होगी, ए फॉर क्या होता है, एम्पियर, है ना, एम्पियर मात्रा होता है धारा का। तो क्या निकलेगी बीमा, ml2 t⁻³ a⁻²। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसका मात्रक और बीमा पूछ लेता है कि किस तरह पूछता है, वैद्युत प्रतिरोध की बीमा तथा मात्रक बताइए। नोट डाउन कीजिए। आपको कोई चीज समझ में ना आए तो ये आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है नंबर 6 हो गया ना, 7, वैद्युत चालकता। क्या होती है बच्चों, वैद्युत चालकता। जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं ये क्या करा रहा हूं।
और जो बच्चे और कहीं पढ़ रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में, आई होप उन लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वो भी समझ रहे होंगे कि ये मैं क्या लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर ये तुम्हारे की 3rd का चल रहा है। वैसे एनसीईआरटी की तरफ से ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 3rd है। और अगर आपकी जैसे एक्टिव वाली बुक चल रही है, चित्रा वाली, तो उसमें ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 4th है। ठीक है, वैसे 3rd है, उसमें 4th है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए वैद्युत चालकता क्या होती है भाई? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ये वैद्युत प्रतिरोध का आधार होता है कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे जी से निरूपित करते हैं। ठीक है, नंबर 8, इसका मात्रक को निकाला, बच्चा कहे मात्रक की बीमा, तो देखो इसका मात्रक क्या होगा बताओ? आर का क्या होता है? आर का होता है प्रति ओम, प्रति ओम या ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। बीमा क्या होगी? तो भाई बच्चों अभी मैंने जो आर की बीमा निकलवाई है, क्या निकलवाई बताओ? ml2 t⁻3 a⁻2। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो प्लस की चीजें थी वो माइनस में कर देंगे, जो माइनस में थी वो प्लस में। वो कैसे? तो जो नीचे प्लस में ऊपर जाकर करेंगे बताओ? m इनवर्स α-2 t⁻3 a⁻2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वैद्युत चालकता है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। उतारिए। ठीक, आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं। इनमें सवाल बनते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। 8वां हो गया। 9वां विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसे रो से निरूपित करते हैं E/J। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा जे क्या है? धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तथा उसके धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका सूत्र क्या था बताओ? E बराबर एक सूत्र बताया था V/L, और J बराबर क्या बताया था? I/A। यहाँ पुट कर रहा हूं मैं। देखिए रो इक्वल टू क्या होगा बताओ? V/L, है ना, मैन ब्रैकेट डी आएगी, सॉरी मैन लाइन, मतलब ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, मैन लाइन बोलेंगे, है ना, जो बराबर का चिन्ह लगता है यहाँ। फिर क्या? I/A। इसको कैसे करेंगे बताइए? तो रो बराबर बताया था मैंने V/L, V/L, और A पलट कर पहुंच जाओ और I नीचे। तो रो बराबर V/I एक साथ ले लेंगे इंटू A/L। V/I क्या होता है बताइए? क्योंकि V/I बराबर क्या होता है? R। तो रो बराबर क्या होता है बताइए? RA/L। नोट डाउन कीजिए, मैं बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। देखो तुम्हें, हालांकि शॉर्ट है लेकिन बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटिव। आई होप आप सब बच्चों को ये क्या होगा? बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी। आप अच्छे से इसको क्या करें? 1 से 2, 2 से 3 बार देखें, सब आपको याद हो जाएगा। अगली वीडियो हम इससे संबंधित क्या लगाएंगे? सवाल लेकर आएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको। ठीक है, अगला देखिए। अगर मैं बीमा मात्रक की बात करूं, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा और मात्रक, तो मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं, जस्ट आगे लिख लेना आप लोग। मात्रक क्या? आर का क्या होता है बच्चों? ओम गुणा क्षेत्र, ऊपर ये क्या? क्षेत्रफल, मीटर गुणा मीटर, और अपन में नीचे एल था तो मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, क्या है बच्चों? ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका मात्रक क्या हुआ? मात्रक बहुत आसान है, इस ओम का याद है ना आपको? मैंने अभी कराया था, क्या बताया था? ml2 t⁻3 a⁻2, है ना, ये कराया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये सब चीजें। और इनटू इस मीटर है L, क्या हो जाएगा बताइए? ml3 2 और 1 3, 2 घात ये और 1 ये है ना, 2 1 3, और t⁻3 1 घात माइनस का 2। नोट डाउन कीजिए, बहुत ज्यादा मोस्ट है। विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध, बीमा और मात्रक। आई होप आपने कर लिया होगा।
देखिए नेक्स्ट क्या थी, नमन, नमन ये 10वां हुआ है ना, 10वां विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो भाई ओम का नियम फॉलो करता है वो धातु के लिए करता है, विशिष्ट चालकता फॉलो करते है किसी लिए लागू करती है, वो पदार्थों के लिए करते है, किसी लिए करती है बच्चों, पदार्थों के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाते हैं, के से करते हैं, 1/ρ, के से नहीं सिग्मा से कर सकते हैं, सिग्मा से कर लो, सिग्मा से। क्या होता है विशिष्ट चालकता, क्या होती है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक, मात्रा बताइए, प्रति ओम मीटर, प्रति ओम मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं इसको ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बीमा क्या आएगी, बीमा जस्ट उल्टी जाएगी, जो प्लस की थी वो माइनस एम इनवर्स अल्फा माइनस 3 टी पावर 3 ए की पावर 2। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओमीय अनोमीय पता ही है आपको, ओमीय परिपथ क्या होते हैं, जो ओम के नियम पालन करते हैं उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं, जो ओम के नियम पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या थी हमारी बताइए, ध्यान हो तो आपको। एक सूत्र था 11वां, खींचने से पहले, खींचने से पहले तथा खींचने के बाद, खींचने के बाद प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है इसका बताइए, ध्यान हो, शॉर्ट में बताई थी, यानी कि R2 बराबर बताइए n का स्क्वायर इंटू R1। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें, एग्जांपल देखिए, यदि किसी तार को, यदि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम हो तब उसे दोगुनी, तब उसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाए तब उसका, है ना, प्रतिरोध कितना होगा। मोस्ट सबसे ज्यादा भाई है 3 नंबर में, 1 नंबर में आपको आ सकता है, और सूत्र कर सकता है R2 बराबर n स्क्वायर इंटू R1। देखिए सवाल क्या था मैंने, यदि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम हो तब उसे दोगुनी लंबाई तक खींचा गया, अगर खींचा जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो आई होप हल, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, देखो इसके वैसे तो ये 2 पे चुका है, बट मैं आप शॉर्ट तो ये समझ जाओगे। यानी प्रतिरोध कितना है, इनिशियल प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है R1 5 ओम, दोगुनी लंबाई, जो दोगुनी है वो n का मान है, 2 गुणा 1, दोगुनी लंबाई मतलब दो गुनी, बस ओनली 2 का, n का मान कितना है इसमें 2, n का मान है 2। क्या निकालना है, खींचने के बाद R2 निकालना है। सूत्र क्या था हमारे पास, R2 बराबर n स्क्वायर R1 यानी 2 का स्क्वायर गुणा 5, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 गुणा 5 कितना होगा 4 में 20 ओम, कितना होगा बच्चों 20 ओम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो मुझसे बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अभी भी हमारा बैच चल रहा है, हमारा बैच शाम में 4 से 6 चलता है, 4 से 5 फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 5 से 6 केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अभी लाइव में तुम्हारे मैं केमिस्ट्री फिजिक्स के ही फॉर्मूले करा रहा हूँ, फिजिक्स का मैं थोड़ा कंटेंट भी लाऊंगा, कुछ डेरिवेशन भी लेकर आऊंगा जो मोस्ट है, बट आप लोग हमसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हमारा बैच जो चल रहा है, हमारी ब्रांच है ना, मैंने बताया था आपको कि डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, तहसील स्वार में पड़ती है ना, यूपी में। ठीक है, आई होप करिए आप जरा। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, मैं जो करा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से करना है घर पर, तभी आप कर सकते हैं। एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, आप टॉप 10 लिस्ट में जाना चाहते हैं तब। 12
प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। कोई बच्चा बता सकता है मुझे क्या होता है? बताओ। अल्फा बराबर, बताइए, R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। अल्फा क्या है? पदार्थ का ताप गुणांक, पदार्थ का ताप गुणांक, क्योंकि अल्फा बराबर है पदार्थ का ताप गुणांक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उतारिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, ये आउट ऑफ सिलेबस है बट इसके न्यूमेरिकल सवाल वगैरह आते हैं इसलिए करा रहे हैं ना। संयोजन देखिए, नंबर 1 कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। नंबर 1 कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम बोला क्या होता है बताइए? R बराबर R1 R2 R3। ओके, नंबर 2 इसका है ना, नंबर ए भाग हो गए, नंबर ये विभाग हो गए। विभाग कौन सा बताओ? कौन से क्रम में? समांतर। कौन से क्रम में? समांतर को क्या बोलते हैं बच्चों? पार्षद क्रम। पार्षद क्रम में क्या होता है बताइए? 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कल हम इससे संबंधित क्या करेंगे? सवाल करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है बीपी क्लासेस कोचिंग सेंटर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की कोचिंग कराई जाती हैं। हमारी जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रकार की कोचिंग चल रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।